चुके हैं। अब लिक्विड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है इस देश के अंदर, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला तरीका डाइल्यूशन। लिक्विड वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आप लोग सब समझ गए होंगे कि आपके घर में जितना भी लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट मतलब ये हो गया कि देखो फ्लश का पानी है, नहाने का पानी है, इसके अलावा कपड़े धोने का पानी है, इसके अलावा जहाँ जहाँ आप पानी यूज़ कर रहे हो वो, इसके अलावा आपके घर में सॉल्वेंट हैं या लिक्विड कोई भी चीज़ें हैं, उन सब को जो आप यूज़ कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को, जितनी भी लिक्विड वस्तुएं हैं, लिक्विड चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की हैं, आप लोग चाहे कोई जूस वगैरह पीते हैं बच गया, या क्या कहते हैं, जो भी लिक्विड है, सब लोग समझ गए ना। लिक्विड आप कई बार दही भी फेंक देते हो, खराब हो गया, दूध खराब हो गया वो फेंक दिया, और कुछ हो गया, ठीक है। तो जितना भी लिक्विड वेस्ट है, आपके वॉशरूम का पानी, बाथरूम का पानी, किचन का पानी, है ना, वो सारा का सारा लिक्विड वेस्ट कहाँ जाता है आज के टाइम पे? एक बहुत बड़े नाले में चला जाता है, और नाले के बाद उसको बहा दिया जाता है और गंगा यमुना में मिला दिया जाता है, ठीक है। आधी जगह पे ट्रीट करके, आधी जगह पे अनट्रीटेड, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड वेस्ट कहाँ से आता है? इंडस्ट्रीज से आता है। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां से लिक्विड वेस्ट निकलता रहता है। इनके अलावा एक लिक्विड वेस्ट बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो घातक है, खतरनाक है, वो निकलता है कोल प्लांट से। कोल प्लांट समझते हो? थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। जहाँ थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कोयले को ठंडा करने के लिए, वहाँ पे मतलब जो आग लगी रहती है उसको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, कूलेंट के रूप में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर बाद में ये पानी भी क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, और इस पानी को कहाँ छोड़ दिया जाता है फिर? नदी में, तालाब में, समंदर में, जहाँ भी, ठीक है। तो अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? वो जो वाटर बॉडी है आसपास में, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होगा? जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और उसमें कमी हो गई तो क्या होगी? वहाँ पर मछलियाँ वगैरह, फिशेस या फाइटोप्लैंक्टन्स जो भी हैं, उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरीन लाइफ को बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। ओके, तो ये तो मैंने लिक्विड वेस्ट बताया कि आता कहाँ से है, जाता कहाँ है। दूसरी बात कर लेते हैं कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको संभाल सकते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है भैया डाइल्यूशन। जितना भी आपका लिक्विड वेस्ट है उसके अंदर उसको आप डाइल्यूट कर लीजिए। डाइल्यूट करने का मतलब है उसके अंदर गाढ़ा है ना। अब देखो गांव में, शहरों में नालियों का पानी क्या है? जमा रहता है, एकदम चौक हो जाता है। क्यों चौक हो जाता है? उसके अंदर क्योंकि सॉलिड या इस प्रकार का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो डेंस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है उसमें। तो इस वजह से अब डाइल्यूशन का मतलब है कि उसके अंदर हम पानी मिला दें, ठीक है। वेस्ट है लिक्विड, उसके अंदर पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने से क्या होगा? जैसे ही पानी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? उसके अंदर बढ़ जाएगी। और बढ़ने से क्या होगा? वहां पर बैक्टीरिया और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे अच्छे से, और सनलाइट भी उसके अंदर नीचे तक जाने लगेगी। अब भाई बहुत ज्यादा काला काला पानी होगा, बहुत गाढ़ा पानी होगा, तो सनलाइट भीतर नहीं जाएगी ना। और सनलाइट नहीं जाएगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे या जो भी है। तो ग्रो करने के लिए, उनको ग्रो कराने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी के अंदर ऑक्सीजन और सनलाइट, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो डाइल्यूट करने से वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी और पानी क्या हो जाएगा आपका? क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्यों साफ हो जाएगा? क्योंकि बैक्टीरिया उसको क्या कर देंगे? डीकम्पोज कर देंगे, और डीकम्पोज कर दिया तो भैया जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो आपका खत्म हो जाता है, और पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। एकदम साफ तो नहीं हो सकता बिल्कुल आरओ जैसा, लेकिन काफी हद में साफ हो जाएगा। तो ये एक तरीका है वेस्ट वाटर को मैनेज करने का, ठीक है। अब दूसरे तरीके पे आ जाते हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल ट्रीटमेंट का मतलब है मशीनों से, या हाँ, मशीनों से ही हम कैसे उस पानी को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मैकेनिकल ट्रीटमेंट अपने यहाँ भी लगा हुआ है, पतंजलि में भी, और बड़े बड़े संस्थानों में, हर जगह पर लगा होता है, हॉस्पिटल्स में लगा होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WTP, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है हर एक बड़े संस्थान में, जहाँ पर जो वेस्ट वाटर है, जो पानी जा रहा है कहीं से भी, सारे पानी को क्या किया जाता है? वहीं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है, और वहाँ से वो पानी फिल्टर होकर के, साफ होकर के आपका वापस पीने योग्य पानी, या यूं कह लो कि कुछ पानी जो पीने योग्य नहीं होता ना, उसको क्या कर दिया जाता है? पार्क में डाल देते हैं, गार्डन में डाल देते हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि उसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब आप लोगों ने मान लो लेटरिन वेटरिन कर रखी है, टट्टी कर रखा है, मूत्र कर रखा है, इस टाइप का वेस्ट आपके बाथरूम का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है,
जहाँ पर खाना पीना बचा हुआ है, दाल थोड़ी सी बच गई, सब्जी बच गई, रोटी के टुकड़े हो गए, वो सब क्या हैं, आपके वेस्ट वाटर में जा रहे हैं, किचन से या वॉशरूम से जो है इधर से निकल के जा रहे हैं। और फिर फाइनली क्या हो रहा है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें पैदा होते हैं तो उस पानी को एक तो साफ कर देते हैं, दूसरी बात है कि वो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो क्या है, खाद का काम करता है। तो ऐसे पानी को फिर अपने पतंजलि में भी ऐसे ही करते हैं। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आसपास में थोड़ी बदबू भी आ सकती है, लेकिन उस पानी को साफ करके क्या किया जाता है, हमारे जो गार्डन्स हैं, जो यहाँ का अपना पार्क वार्क हैं, तो उनमें वो पानी संचालित कर दिया जाता है। जून 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसी से आया था। कहाँ से आया था? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऑर्डर में अरेंज करिए कि कौन कौन सी चीज़ पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। ऑर्डर में अरेंज करना था किन चीज़ों को, आपको स्क्रीन दिया गया था, फिल्टर दिए गए थे, ग्रिट चैम्बर लिखा हुआ था, सेडिमेंटेशन बेसिन भी था, एक ऑप्शन है ना। चारों को सही ऑर्डर में लगाना था कि कौन सी चीज़ पहले आती है। तो भैया फिल्टर जो है ना ये बाद में आता है, स्क्रीन सबसे पहले आती है। ठीक है, सबसे पहले पानी की क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मतलब जो मोटे मोटे या मेजर एलिमेंट है, मान लो प्लास्टिक की बोतल है और कुछ है, ये है वो, ठीक है, तो जो मेजर मेजर है उनको हटा दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। उसके बाद में आपका आई थिंक ये ग्रिट चैम्बर आता है या सेडिमेंटेशन बेसिन आता है, इन दोनों में से एक आता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मॉडल निकाल लेते हैं। हाँ, मॉडल बोला है भाई, मॉडल दिखा। हाँ, तो ये देखिए, सबसे पहले आपका रो सीवेज आया, उसके बाद स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में आपका जो मोटे मोटी चीज़ें थी वो निकल गई, उसके बाद ग्रिट चैम्बर आता है। तो ग्रिट चैम्बर में आपका क्या होता है कि जो मोटी या गाढ़ी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, पानी में नीचे बैठ जाती हैं। जैसे आपने पानी को रख के देखा होगा, तो पानी में भी क्या होता है, जो डेंस चीज़ें हैं वो क्या होती है, नीचे सेटल हो जाती हैं, और जो साफ पानी है वो थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। तो यहाँ पे यही किया जाता है। ये ग्रिड डिस्पोजल आप लोग देख रहे हो, इसको जो है निकाल लिया जाता है यहाँ पे, और फिर जो पानी है उसको फर्दर आगे लेकर के जाते हैं प्राइमरी क्लैरिफायर के अंदर। यहाँ पे भी ऐसे सेम काम किया जाता है। जो डेंस चीज़ें हैं, थोड़ी और हल्की थी, कुछ जो ग्रिड चैम्बर में नहीं निकल पाई, वो क्या है, फिर अगली स्टेज में यहाँ से निकल जाती हैं, जहाँ पे स्लज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल होता है, तो वहाँ से निकल जाती हैं। और जो साफ पानी है उसको फर्दर आगे लेकर के जाया जाता है एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक कौन सा होता है, इसके अंदर एयर होती है, ये थोड़ा खुला होता है, खुला मतलब ओपन एयर होता है, इसीलिए इसमें से फिर बदबू भी आप लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो एरेशन टैंक में जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से पानी को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ से निकल जाता है, और साफ पानी थोड़ा और आगे बढ़ता है। फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर आपको मिलता है। इसके बाद डिसइंफेक्टेंट मिलाए जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब उस पानी में कोई भाई नुकसान वाली चीज़ें ना रहें, अगर इसको पीना भी पड़ जाए तो किसी के स्वास्थ्य को नुकसान ना करे, केमिकल डाल दिया जाता है, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो उन केमिकल्स के बाद लास्ट में क्या होता है, फिल्टर होता है पानी। ठीक है, तो सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद में फिल्टर आएगा। तो जो ऑर्डर रहेगा वो पहले स्क्रीन आएगा, फिर ग्रिड डिस्पोजल आएगा, उसके बाद आपका वो जो सेडिमेंटेशन वाली बात आएगी, और लास्ट में क्या आएगा, फिल्टर आएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर, सेडिमेंटेशन बेसिन और लास्ट में फिल्टर्स। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है। इससे क्वेश्चन आया था इस बार, तो इम्पोर्टेंट है। अब ये आया था आई थिंक किसी एग्जाम में आया था, पता नहीं कौन से सेकंड पेपर में आया था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से तो घूमते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अब की बार किसी और सब्जेक्ट में आया था, अगली बार हो सकता है योग वालों के जो है शिफ्ट में आ जाए। ठीक है, ओके।